हमने CRUD एप्लीकेशन बनाया था और अभी हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग करना है, लेकिन उसके पहले एक्सेप्शनल हैंडलिंग के ऊपर थ्योरी देख लेंगे हम। ओके, तो कंपाइलेशन क्या है? जो भी जावा कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपाइलेशन, या डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करते हैं हम डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, ये कंपाइल टाइम पे होता है। और एग्जीक्यूशन क्या? जो हमारा बाइट कोड नेटिव कोड या बोल सकते हो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन, जो कि रन टाइम पे होता है। जो जावा कंपाइलर होता है ना, वो कंपाइलेशन कर लेता है, और इक्लिप्स आईडी में जैसे ही हम सेव करते हैं ना, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल्स द जावा फाइल। ठीक है, तो हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग सीखने वाले हैं। उसके पहले हम एक्सेप्शन सीखेंगे, और उसके पहले एरर क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो एरर, दो टाइप के एरर देखेंगे, एक तो कंपाइल टाइम पे एरर देखेंगे, या तो रन टाइम पे भी एरर देखेंगे। तो जब भी हम कोई सिंटैक्स प्रॉपर नहीं लिख लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की जगह के एच लिखा है मैंने सिंटेक्स प्रॉपर नहीं लिखा है, तो ये कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लगा रहा हूँ तो ये भी कंपाइल टाइम एरर है, तो ये हमें शो कर देता है। क्योंकि कैसा है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली, जो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल्स द जावा फाइल। तो कंपाइल टाइम एरर तो समझ गए, जब भी सिंटैक्स वगैरह कुछ भी एरर हमें आता है ना, तो वो हमें एरर दे देता है। अगर हम ये एरर को सॉल्व नहीं करेंगे और कंट्रोल एस करके रन कर देंगे, तो अब हमें एक्सेप्शन तो आएंगे ही ना। ये देखो एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर इंसर्ट कॉमा टू कंप्लीट ब्लॉक स्टार। ठीक है, हमें एक्सेप्शन आ गया। तो कंपाइल टाइम एरर समझ गया होगा कि हमको डायरेक्ट दिखा देता है वो एरर, सिंटैक्स एरर। और रन टाइम एरर बोलते स्टैक ओवरफ्लो एरर, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड। जैसे तुम रिकर्जन का कोड लिख रहे हो और वहाँ पे तुमने बेस केस ही नहीं लिखी, तो स्टैक ओवरफ्लो एरर तुमने देखा होगा। तो ये सब एरर्स हैं। ओके, अगर ये एरर को मैं रिजॉल्व नहीं करूँ, जैसे सिंटैक्स एरर को मैं रिजॉल्व नहीं करूँ ना, तो मुझे एक्सेप्शन मिल जाएगा, अगर मैं उसे वैसे ही रन कर लूँ तो, जैसे हमने देखा अभी। ठीक है, बट ये एरर्स है। ओके, हम एक्सेप्शन और एरर में डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन ये एरर था, सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम पे हमें दिख जाता है, और रन टाइम एरर बोलते स्टैक ओवरफ्लो एरर, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, पूरा आप देख सकते हो। ओके, तो ये देखो, हम जावा एपीआई में देख लेंगे। जावा एपीआई में हमें दिखता है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स पैकेजेस है, उसके अंदर एक क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जिसका पेरेंट है रन टाइम एक्सेप्शन, उसका पेरेंट है एक्सेप्शन, उसका पेरेंट थ्रोएबल, और उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लास का पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये हमने जावा की सीरीज में बहुत अच्छे से कवर किया है, और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कवर किया है, लेकिन फिर से करने वाले हैं, सो दैट यू विल गेट बेटर आइडिया। ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी है, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो एरे इंडेक्स है चाइल्ड है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का, तो ये तुमको मिल जाएंगे। तो अब पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग के पहले एक्सेप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। In Java, exceptions are objects that are instances of the throwable class और वन ऑफ इट्स सब क्लास। ठीक है, कोई एबनॉर्मल इवेंट हमारे एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए इंस्टेंस ऑफ ए थ्रोएबल क्लास। ठीक है, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग दैट अलाउज डेवलपर टू डील विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एरर दैट may occur during the execution of a program. Java provides a robust mechanism for exception handling and key concept include। तो हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन है, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन को बाद में देखेंगे, पहले अनचेक एक्सेप्शन को देखेंगे। कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करता ये अनचेक एक्सेप्शन को। अब तुम्हारे पूरे डाउट्स हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो एरर तो तुमको समझ गया है, सिंपल सा है। एरर और एक्सेप्शन को अलग अलग रखो। एरर सिंपल सा कंपाइल टाइम एरर, जैसे मैंने कोई भी सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ तो मेरे को कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन अलग चीज़ है, जिसके दो टाइप है, चेक एंड अनचेक। पहले अनचेक एक्सेप्शन को देखेंगे, और अनचेक एक्सेप्शन की खासियत क्या है कि कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। ओके, तो लेट्स से जैसे मैं सिस्टम डॉट प्रिंट 100/0 कर रहा हूँ। 100/0 हमें पता है अनडिफाइन है। ठीक है, तो कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं। ओके, अब मैं ये फाइल को रन करूँगा। ये देखो कंपाइलर ने मेरे को कुछ भी एरर नहीं बताया हुआ है।
ठीक है, अब मैं रन कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेप्शन आ गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यू कैनॉट डिवाइड बाय 0, ये एक्सेप्शन आ गया। यानी एक्सेप्शन के बाद अगर मेरा कोई भी कोड होता था तो वो रन नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी, हमें वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिर से रन करूँ तो मुझे एक्सेप्शन के आगे मेरा कोई भी कोड रन नहीं होता है। ये देखो, ठीक है, तो ये देखो जैसे इंट ए 100/0 मेरे को अर्थमेटिक एक्सेप्शन दिख जाएगा। इफ एन एक्सेप्शन हैज ऑकर ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट एनी स्टेप, द स्टेप्स विच आर आफ्टर द एक्सेप्शन वोंट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, so there is a need to handle that exception. If you handle that exception, the steps which are after the exception are executed. Handle the exception known as exceptional handling. अब मेरे ख्याल से exceptional handling तुमको समझ गया होगा कि हमें exception को handle करने का है। ओके, तो अब exception को handle कैसे करेंगे? एक try catch मेथड होता है, ये देखो कैसे करेंगे। इधर try लगा देंगे एंड इधर हम catch लगा देंगे, और इधर एक कुछ भी लिख देंगे हम कि एक्सेप्शन यू कैनॉट डिवाइड बाय 0 करके। ठीक है, तो प्रिंट एलन डिवाइड बाय 0 हमने एक ऐसा मैसेज दे दिया है। एंड लेट्स से अब हम इसको रन करते हो, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा मैं, लेकिन पहले रन करके आपको बता देता हूँ कि अब मेरे इसमें एरर नहीं आएगा। मेरे को ये देखो आ गया, यू कैनॉट डिवाइड बाय 0, एक्सेप्शन को मैंने इधर हैंडल कर दिया। ये बस जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा प्रिंट कर दिया, हम अलग वे से हैंडल करते हैं। और ये आगे का कोड भी हमारा रन हो रहा है जो कि मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा था, ये ट्राई कैच ब्लॉक से हमने देखा, ये देखो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन टू जावा एरर विल रिसीव बाय कैच ब्लॉक। जैसे हो क्या रहा था इसके पहले कि एरर डायरेक्ट जावा के पास चल जा रहा था, एक्सेप्शन डायरेक्ट आया कि जावा के पास चल जा रहा था और जावा सीधा बंद कर दे रहा था कोड। ठीक है, जावा के पास एक्सेप्शन जाता है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन टू जावा अभी अपन कैच ब्लॉक में उसको एक्सेप्शन को ले रहे हैं, यानी अभी एक्सेप्शन ई के पास आ रहा है। ये देखो, इनटू द वेरिएबल्स ऑफ एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर। एक्सेप्शन क्लास के ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इधर वो स्टोर हो रहा है। ये तो जावा के कंसेप्ट है कि ई विल बी द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन इज एन पेरेंट क्लास, जैसे अर्थमेटिक का पेरेंट जो भी होगा ना वो एक्सेप्शन है। कंसेप्ट ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का कंसेप्ट हमें पता है कि एक्सेप्शन इज इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट का रेफरेंस, ये हमने अपकास्टिंग डिटेल में देखा है। ठीक है, तो ये समझ गया होगा तुमको कि हमने एक्सेप्शन को कैसे हैंडल। ठीक है, तो अभी एक डिटेल में देख लेते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या देखा है। सबसे पहले तो एरर देखा था हमने, जो कि कंपाइल टाइम और रन टाइम पे एरर्स आती है, कंपाइल टाइम पे भी आते हैं। कंपाइल टाइम के एरर का टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें कंपाइलर शो कर देता है, और वो बेसिक सिंटैक्स एरर या ये सब छोटी मोटी चीज़ें वाली उसको एरर्स बोलते हैं। रन टाइम पे एरर आ रहा है मतलब तुम्हारी कोई मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो, ये सब एरर्स है। एक्सेप्शन अलग चीज़ है, जो कि दो टाइप है उसके भी, चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन। अनचेक एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, जो कि कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करता है। जैसे 100/0 कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं किया था, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट कोड बंद हो जाएगा। हमने देखा एक्सेप्शन अगर तुमने हैंडल नहीं किया तो आगे का कोड तुम्हारा रन होगा ही नहीं। तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आया हमको। तो हमने ट्राई कैच ब्लॉक से एक्सेप्शनल हैंडलिंग किया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हो क्या रहा था, डायरेक्ट वो एक्सेप्शन जावा के पास जा रहा था, इसलिए वहाँ पे कोड रन, वहाँ पे कोड हमारा बंद हो रहा था। बट अब एक्सेप्शन वो कैच ब्लॉक के पास आ रहा है। ये जो एक्सेप्शन क्या है, वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है ना, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो ई रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है यहाँ पे। यानी जावा के पास एक्सेप्शन नहीं जा रहा है, वो अब इधर आ रहा है एक्सेप्शन, ठीक है, और हम कैच ब्लॉक में हैंडल कर रहे हैं, तो आगे का कोड भी रन हो सकता है। इसमें एक कीवर्ड है फाइनली। फाइनली का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारा फाइनली वाला कोड तो हमेशा ही रन होगा। जैसे फाइनली, फाइनली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं फिर से रन करता हूँ, तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फाइनली में जो भी होता है ना वो रन तो होता ही है। ठीक है, ये देखो कंपाइलर टाइम आइए हमने जो, ओके, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, फाइनली का कोड हमेशा रन होता है, और हमें एक्सेप्शन क्यों आया, क्योंकि हमने स्मॉल लिखा था जो कि एरर था, और अगर हमने एरर को रिजॉल्व नहीं किया वैसे रन किया तो वो एक्सेप्शन में हो जाता है।
तो अब हम रन करते हैं, कंट्रोल एस किया मैंने, एक सेकंड फिर से कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव हो गया है एंड देन रन। तो फाइनली का कोड तो हमेशा रन होता है, हमने देखा भी है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। ये देखो मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो सकते हैं, ट्राई कैच, ठीक है। तो हमारा जो आगे का कोड रहेगा ना, हमारा हम जो प्रैक्टिकल करने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग फ्लड ऑपरेशन, उसमें इतना डिटेल में नहीं करने वाले ये सब की अलग अलग। लेकिन अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसके अंदर हम अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं जब तुमको एकदम अच्छे समझेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं हम ट्राई कैच ब्लॉक। बट ये बेसिक समझ में आने को ना, बट वो हम यूज़ कैसे करेंगे प्रोजेक्ट में वो एक डिफरेंट थिंग है, वो हम बाद में सीखेंगे। एक थ्रो स्टेटमेंट है जिससे हम डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। थ्रो न्यूज़ हम एक्सेप्शन दिस इज एरर मैसेज हम डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं हम चेक एक्सेप्शन पे। अभी तक क्या हमने अनचेक एक्सेप्शन देखा। अनचेक एक्सेप्शन सिंपल सा क्या है कि कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, बट चेक एक्सेप्शन क्या है, कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चेक एक्सेप्शन के पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि जैसे एक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये चेक एक्सेप्शन है। क्योंकि कंपाइलर क्या बोलता है कि फाइल नहीं भी हो सकती, ऐसा कंपाइलर इमेजिन करता है, तो वो डायरेक्टली एक्सेप्शन दे देता है तुमको। और उसके लिए एक थ्रोस कीवर्ड होता है, ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे, ओके। सबसे पहले तो अभी तक के हमने अनचेक एक्सेप्शन देखा, अभी चेक एक्सेप्शन देखने वाले हैं। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये चेक एक्सेप्शन है। ये चेक एक्सेप्शन क्यों है बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर आइडेंटिफाई दिस एक्सेप्शन, ठीक है। तो चेक एक्सेप्शन का सिंपल सा मतलब है कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है तो चेक एक्सेप्शन है। बिकॉज कंपाइलर थिंक दैट देयर मे बी चांस दैट फाइल पाथ इज रॉन्ग और फाइल नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर आइडेंटिफाई दिस एक्सेप्शन बिकॉज कंपाइलर थिंक दैट there may be chance that file path is wrong or file not present even though you are giving proper file name, compiler is giving an exception, ठीक है। तुम अगर प्रॉपर फाइल का पाथ देंगे, फाइल का नेम देंगे और फाइल तुम्हारे इसमें है भी, तब भी वो एक्सेप्शन देगा कंपाइलर। तो फॉर दैट यू हैव टू वेज टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। तो तुम्हारे पास दो वेज है, एक तो तुम ट्राई कैच से हैंडल कर लो, ओके। ट्राई कैच से हैंडल कब करेंगे, इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट फाइल इज प्रेजेंट और नॉट इन योर फोल्डर। या सेकंड वे है कि तुम 100% श्योर हो कि तुम्हारे इसमें फाइल है, तो तुम डायरेक्ट थ्रोस कीवर्ड का यूज़ कर लो। थ्रोस कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे तो अगर तुम्हारा सब सही है, अगर फाइल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो थ्रोस कीवर्ड है वो एक्सेप्शन को इग्नोर कर देगा। जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है ना, उसको इग्नोर करेंगे। लेकिन रियली तुम 100% श्योर होने के बाद भी तुम्हारे फाइल है ही नहीं वहाँ पे, तो तुमको एक्सेप्शन तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो सिंपली जावा प्रोग्राम थ्रोज इग्नोर, ये देखो तुमने थ्रोज की वर्ड लगा दिया तो इग्नोर कर देगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को, बट फाइल अगर नहीं रही तो तुमको एक्सेप्शन तो मिलेंगे ही रन टाइम पे, ठीक है। तो सिंपल है चेक एक्सेप्शन। तो ये जो चेक एक्सेप्शन है ना, तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल वही है जो बताया मैंने, ठीक है। एक अनचेक एक्सेप्शन है, कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करता है। चेक एक्सेप्शन कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है। उसका एक एग्जांपल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, क्योंकि कंपाइलर थिंक दैट देयर में बी चांस दैट फाइल पाथ इज रॉन्ग और फाइल नॉट प्रेजेंट। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट थिंक करता है ऐसा, सोचता है ऐसा, ओके। तो उसके लिए तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक तो ट्राई कैच में लिख लो तुम। अगर वो ट्राई कैच में लिखोगे तुम, तो अगर वो फाइल नहीं रहे तो एक्सेप्शन दे देंगे, अगर फाइल रही तो ट्राई कैच वाला हो जाएगा। तो ट्राई कैच में लिखो या थ्रोस कीवर्ड यूज़ करो, जो कि वो एक्सेप्शन को थ्रो इग्नोर कर देगा एक्सेप्शन को। लेकिन रन टाइम पे अगर तुम्हारी फाइल नहीं रहे तो एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। हम कस्टम एक्सेप्शंस भी बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं हम, जब हम हमारा CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं। तो हमारा हम कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे, तो उसके अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कैच द मोस्ट स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप फर्स्ट। मोस्ट स्पेसिफिक, जैसे तुमको मैंने बताया कि अर्थमेटिक का पेरेंट एक्सेप्शन नहीं, अर्थमेटिक का पेरेंट है फिर उसका पेरेंट है, तो जो मोस्ट स्पेसिफिक है ना वो लिखो तुम। जैसे अर्थमेटिक तुमको पता है ना, अर्थमेटिक लिखो, एक्सेप्शन लिखने की गरज नहीं, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की है, मतलब ऊपर क्या है ना। जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो लिखो। ये देखो हमने यहाँ पे देखो अर्थमेटिक का रन टाइम का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का थ्रोएबल। तो जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो लिखो, जैसे नल पॉइंटर, अर्थमेटिक, एरे इंडेक्स। जो मोस्ट स्पेसिफिक है ना वो लिखना है, ठीक है। अवॉइड कैचिंग जेनेरिक एक्सेप्शन अनलेस नेसेसरी, ठीक है। वही जेनेरिक ऊपर के मत लिखो, अगर तुमको पता है तो मोस्ट स्पेसिफिक वो लिखो। प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेज,
एरर को मैसेज बराबर प्रॉपर लिखो एंड यूज़ द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो ये सब है थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा CRUD एप्लीकेशन बनाया ना उसके अंदर पूरा हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे, उसको एकदम प्रॉपर पैकेज एक्सेप्शन में कैसे करेंगे वो सब डिटेल में देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम वैलिडेशन वाला पार्ट देखेंगे।